हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 के बारे में। तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है वेब 3.0, क्यों ये आया है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है बेसिकली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा हाइप पकड़ती है। इसी वजह से वो इतने ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर रही होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और कब तक ये मार्केट में आएगी। सो बेसिकली वेब 3.0 को समझने के लिए हमें वेब 1.0, 2.0 को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो मैं आपको लिख के बता दूं। इसके लिए इसको समझने के लिए हमें वेब 1.0 और 2.0 दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हमें जाके समझ में आएगा कि वेब 3.0 में क्या डिफरेंस है और क्यों ये इतनी ज़्यादा हाइप में आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1.0 के बारे में। बेसिकली ये शुरुआत थी इंटरनेट की, और आपको बताऊं जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो बेसिकली ये हमारे गेम खेलने के लिए या सोशल मीडिया सर्व करने के लिए शुरू नहीं किया गया था। बेसिकली इंटरनेट की जो खोज है जो की गई थी वो की गई थी इंफॉर्मेशंस को जो है शेयर करने के लिए। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स थे जो रिसर्च करते थे या यूनिवर्सिटीज़ थी, वो अपने रिसर्च पेपर्स यहाँ पर डालते थे, और जो भी स्टूडेंट्स इधर उधर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते थे जिनको उसकी ज़रूरत होती थी, वो उन रिसर्च पेपर्स को या उन इंफॉर्मेशंस को वेब को सर्च करके जो पढ़ते थे। अब ये जो सबसे पहला एरा था, यहाँ पर जो पेजेस थे, जो इंटरनेट पर पेजेस पड़े हुए थे, वो स्टैटिक पेजेस थे। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ रीड ओनली परमिशन हमारे पास हुआ करती थी शुरुआती दिनों में। इसका मतलब यह है कि जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, उसमें अपनी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते थे, वेब पर अपनी कोई चीज़ें डाल नहीं सकते थे। बेसिकली यूज़र का जो इंटरेक्शन था वो ना के बराबर था शुरुआती दिनों में। और जो ये एरा है, जो वेब 1 का एरा है, वो 1991 से 2004 तक माना जाता है। इस एरा में सिर्फ यही चीज़ें होती थी, यूज़र का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, और इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा लोग सर्व भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का जो है एरिया बढ़ता गया, पब्लिक के बीच में इंटरनेट फेमस होता गया और ज़्यादातर लोग इंटरनेट को चलाने लगे, तो बेसिकली चीज़ है किसी भी टेक्नोलॉजी में कि वो धीरे धीरे इवॉल्व करती है जैसे जैसे वो लोगों के बीच में जाती है, और वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड की जाती है। तो अब आती है बारी वेब 2.0 की, जिसने पूरा इंटरनेट वर्ल्ड बदल दिया, लोगों के जीने के तरीके बदल दिए। और आज का जो एरा है ये 2004 से और अब तक ये जो एरा है वो वेब 2.0 का है। वेब 3.0 की सिर्फ अभी बातें हो रही हैं, आया नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो रीड ओनली परमिशंस थी हमारे पास, अब यहाँ पर रीड और राइट दोनों चीजें जो हैं यूजर्स कर सकते थे। यानी कि यहां पर डायनेमिक पेजेस हमारे पास आ चुके थे। जैसे कि आपने फेसबुक सर्व किया होगा, फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, आप यूट्यूब पर जो है वीडियो देख रहे हैं, आप अमेजोन आपने सर्व किया होगा, फ्लिपकार्ट के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएगी जहां सिर्फ आप सर्व नहीं करते, आप डेटा देते भी हैं। फेसबुक पर जो है आप अपनी सेल्फीज अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग तो जो हैं डेली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। ट्विटर पर ट्वीट करते हैं लोग, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं जैसे कि हमने करी, आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल डेटा भी जो है यहाँ पर डाला जाता है कुछ भी चीज़ सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर इस एरा में ही जो लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम जो पब्लिक इंटरनेट को सर्व कर रही है, इनका यूज़ करके हम पैसे कमाएं। पैसे कैसे कमाते हैं? अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक चीज़ नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेसी सिर्फ एक मिथ है। यानी कि वहाँ पर अगर आप गूगल पे कोई अकाउंट बनाते हैं या फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पहले ही लिखा होता है टर्म एंड कंडीशंस में कि हम आपका जो प्राइवेसी है, जो आपका प्राइवेट डेटा है, वो हम जो है आपसे कलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? वहाँ पे बेसिकली रीज़न दिया जाता है कि बेटर जो है सर्विस देने के लिए, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आप क्या सर्च करते हैं, क्या चीज़ें सर्व करते हैं, उसके हिसाब से हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल है बहुत अच्छा। आप दो लोग फेसबुक खोलिए, दोनों के पेजेस पे अलग अलग फीड्स जो हैं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बिहेवियर के हिसाब से जो है वहाँ पर चीज़ों को सर्व करता है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हमेशा हमारे साथ छुपाई जाती है, जो वो करते हैं, हमको टारगेट करते हैं हमें एड्स दिखाने के लिए।
हम कुछ सर्च करते हैं, अगर वेब पर, गूगल पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी आप कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे, जैसे कि अगर आपने सर्च किया नाइकी का शूज़ सर्च किया या फिर कोई और ऐसी चीज़ सर्च की जो आप खरीदना चाहते हैं गूगल पर, तो आप कोई भी वेबसाइट जो है सर्च करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो है उसी नाइकी के शूज़ की या उसी टी शर्ट्स की या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है ऐड चलती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब जो आपका प्राइवेट डेटा है, जो वो कंपनी आपसे ले रही है, वो आपको ऐड सर्व करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो पूरे का पूरा काम है ना, ये जो आपका प्राइवेट डेटा लिया जा रहा है, आपको ऐड सर्व किए जा रहे हैं, ये सेंट्रलाइज वे में होता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या पर्टिकुलर एक आदमी के हाथ में पूरी की पूरी कमांड होती है। वो इस डेटा को या तो अपने पास सुरक्षित रख सकता है सिर्फ आपको बेटर सर्व करने के लिए, या उसको बेच सकता है किसी और कंपनी को, जो बहुत ही कंसर्निंग चीज़ हो जाती है वेब 2.0 में। और ये चीज़ें होती भी हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फेसबुक पर बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन लगाया गया है, गूगल पर मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का डेटा जो है बेचते हैं। और अभी तो रिसेंटली एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप कुछ चीज़ सर्व नहीं करते हैं, सर्व भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ से डेटा नहीं ले पा रहा है आपका कोई चीज़, तो आपकी जो कॉलिंग है तो वहाँ से भी वो चीज़ों को ट्रैक करते हैं, आपकी कॉलिंग को ट्रैक करते हैं, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया निकल के आया है वेब 3.0 का, जो काफ़ी सारी इन चीज़ों को सोल्व करता है, हमारे प्राइवेसी को बचाता है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर चेंज करेगा। और जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें एक और ऐसी क्रांति लेके आने वाला है जो शायद हमने पहले कभी ना देखी होगी। तो वेब 3.0 जो आइडिया है वो ये है कि अब जो इंटरनेट सर्व होगा वो डिसेंट्रलाइज वे में होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वेब 2.0 किसी भी सेंट्रल सर्वर पर होता है, तो यहां पर एक वर्ड निकल के आता है DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली आज तक हमने जो देखा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसको कोई CEO होता है या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है जो पर्टिकुलर कोई इंसान वहाँ पर उसको हैंडल करता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन तो होती है लेकिन उसका कंट्रोल किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता। और जो वेब 3.0 है वो पूरे का पूरा जो वर्क करेगी वो ब्लॉकचेन पर करेगी। अगर आपको नहीं पता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ब्लॉकचेन के बारे में भी जाके पढ़ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि वेब 3.0 में होगा क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिसेंट्रलाइज होगी, आपके हाथ में आपकी प्राइवेसी होगी। अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेसी को रिवील करना, वेबसाइट को देना, तो आप अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है भाई आप मेरी प्राइवेसी ले लो और इसके हिसाब से आप जो भी चीज़ें मेरे लिए बेटर हैं उसको मेरे को दिखाओ। या फिर आप अगर नहीं चाहते कि कोई भी आपकी प्राइवेसी को लीक करे या अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं देना चाहते, तो आप इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी आपको दिखाना जरूरी नहीं है। जो आज के टाइम में अगर आप गूगल को सर्च करते हैं, गूगल पर यूज़ करते हैं गूगल को, फेसबुक को, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पर यूजर्स को बताए बिना ही लोगों का डेटा जो है प्राइवेसी लीक होती हुई नजर आई है। तो यहां पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी वेब 3.0 में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कंसर्निंग थी वेब 2.0 में, वो क्या था कि पूरे का पूरा कंट्रोल जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास था। सपोज आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आपने कोई ट्वीट किया तो पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो ट्विटर के पास है। वो आपका ट्वीट हटा सकता है। मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो यूट्यूब को अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ये वीडियो हट जाएगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी मैं करता हूँ तो पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो उस पर्टिकुलर सर्वर के पास होता था, उसके मालिक के पास होता था। तो बेसिकली हम वेब 2.0 में सिर्फ एक किराएदार थे, मालिकाना हक हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पबजी कभी ना कभी आपने खेला हुआ। तो पबजी में क्या होता था ना, लोग खरीदते थे यूसी से, क्या यूसी से खरीदते थे। कोई स्किन खरीद ली गन की, कोई ड्रेस खरीद ली आपने प्लेयर के लिए, अपने अवतार के लिए। तो वो चीज़ें जो है आपको कभी भी उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया। वो कैसे? कभी भी कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर हटाई जा सकती थी, आपका अकाउंट बैन किया जा सकता। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अनाउंसमेंट आ जाते हैं कि भाई पबजी को बैन ही कर दिया था। लेकिन
यहाँ पर जो ब्लॉकचेन पर वर्क करेगा वेब 3.0, वहाँ पर सारे के सारे मालिकाना हक आपके पास होंगे। अगर गवर्नमेंट भी बंद करना चाहे किसी चीज़ को तो वो नहीं होगी। अगर आपने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि बिटकॉइन को बंद कर दो, बिटकॉइन बंद नहीं होने वाला, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक तो प्राइवेसी की चीज़ आती है और आपके साथ ओनरशिप आ जाती है। आपने GoDaddy वगैरह पर अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ पर जो भी URLs हैं वो भी सिर्फ आपको किराए पे मिलते हैं, उसका भी मालिकाना हक आपके पास नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें वेब 3.0 में जो है हमें मिलने वाली है। अब बेसिकली यहाँ पर जिस चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, तो यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स देख लेते हैं हम थोड़े बहुत, जो यहाँ पर अभी कंसर्निंग चीज़ हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वेब 3.0 पूरे का पूरा ब्लॉकचेन पर होने वाला है, किसी के ऊपर भी इसका कंट्रोल नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर बंदा इसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो यहाँ पर हेटफुल स्पीच या कुछ ऐसी चीज़ जो समाज के लिए ठीक नहीं है वो चीज़ें पोस्ट हो सकती हैं और उनको हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सपोज़ कोई ऐसा हिंसात्मक सीन है या फिर कोई एब्यूजिंग वीडियो है वो किसी ने डाल दी, तो अभी क्या होता है, पूरे का पूरा सेंट्रलाइज सर्वर पर चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ पर एक्शन ले लेती हैं। तो YouTube पर अगर कोई ऐसी वीडियो डलती है तो YouTube अपने सर्वर से उसको हटा देता है। लेकिन जब ये पूरे का पूरा वेब 3.0 ब्लॉकचेन पर वर्क करेगा तो ये चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो चीज़ें हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये थोड़े से इसके प्रोज हो सकते हैं, इसके कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं सुनने में। मेटावर्स हो गया, NFTs हो गया, ये सारे के सारे कुछ रियल बेस यूज़ इसके हैं। और अगर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊँ जो अभी जो है आप देख सकते हैं जाके, जो थोड़ा सा हमें वेब 3.0 के बारे में बता सकती हैं, तो गूगल का अगर हम एक अल्टरनेट ढूंढना चाहे तो एक ब्रेव ब्राउज़र है जहां पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं तो आपकी कोई भी प्राइवेट जानकारी वहां से बाहर नहीं जाएगी। आप ब्रेव जो है ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर का अल्टरनेट देखना चाहेंगे तो ब्लू स्काई है और जो ट्विटर के CEO है वही उसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर बात करें हम यूट्यूब की तो एक लाइब्रेरी नाम से एक वेबसाइट जो है वो चल रही है। तो ये सारी की सारी जो है वेब 3.0 की शुरुआती चीज़ें हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि वेब 3.0 क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क कर रही है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। और अभी बात करें मार्केट में आने की तो देखो अभी शुरुआती टाइम है, चीज़ों को मार्केट में आने में टाइम लगता है। देखिए कब तक आती हैं और क्या रिजल्ट्स इसके रहते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।